Good morning to all. Today our topic of discussion is Carnot maps, K maps. So how to draw the K map? What is K map? You know all very well. Okay, that is American electrical engineer. That is Maurice Carnot. That has developed the way of minimizing the K maps, minimizing the large expression into smaller. So you know all such kind of these. So today we will solve the two variable k maps examples. तो टू वेरिएबल के मैप को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल, ये आप आज पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, ये टू वेरिएबल के मैप पे अगर आप ए वेरिएबल को ऊपर लिखते हो और बी को नीचे लिखते हो इसमें, ठीक है, तो मिन टर्म का इंक्रीमेंट किस हिसाब से होता है, 0 1, सॉरी 0 के बाद 1 यहाँ पे आएगा अगर ए ऊपर लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो ए आपके अपर साइड में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, और बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मिन टर्म किस तरीके से लिखे जाएंगे, 0 1 2 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, ए को यहाँ पे लिख दिया और बी को यहाँ पे लिख दिया, तो ये 1 और 2 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और बाकी 0 और 3 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी आप एक तरीका आप देख लेना जो आपके सूटेबल हो, ठीक है, फिर वो ही याद रखना, आप उसी तरीके से आपको के मैप्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिन टर्म नंबर 0 1 2 3 हो गए, और यहाँ पे 0 लिखा गया है ए बार के लिए और 1 लिखा है ए के लिए, तो ये 0 का मतलब होगा यहाँ पे ए बार और 1 का मतलब होगा ए। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, मिन टर्म 2 रेज टू पावर एन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स कितने अपन के मैप्स कौन कितने वेरिएबल्स के लिए बना रहे हैं, टू वेरिएबल्स के लिए, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ सेल्स विल बी ड्रॉन टू दी टू वेरिएबल के मैप। अब यहाँ पे देखो, 4 डिजिट्स तक ही इसमें लिख सकते हैं, मतलब 2 डिजिट्स तक, जो 4 नंबर तक इसमें लिख सकते हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 0 0 0 को कैसे लिखते हैं, ए बी के अंदर ए बार बी बार, देन ए बी बार, ये हो गया ए बार बी, सॉरी 0 1, फिर हो गया ए बी बार दैट इज 1 0, एंड ये हो गया ए बी दैट इज 1 1। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी की फॉर्मेट में, ए बार बी बार ए बी बार ए बार बी एंड ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है के मैप्स को, ठीक है। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, 0 का मतलब होता है ए बार, 1 का मतलब होगा ए, 0 का मतलब यहाँ पे होगा बी बार और 1 का मतलब होगा बी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे बी बार, देन ए बार और ए, तो ये यहाँ तक। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये बताया होगा सर ने आपको। अब इससे सॉल्व करते हैं, थ्री वेरिएबल के मैप किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको, हाँ इसमें भी दो मेथड है बेटा। अगर आपको मिन टर्म की फॉर्मेट में लिखना है तो आपको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा बेटा, जो प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, जो 0 होगा उसके ऊपर बार आएगा, ठीक है, और 1 होगा उसके ऊपर बार नहीं आएगा। जबकि मैक्स टर्म के अंदर बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ध्यान रखना। मैक्स टर्म के अंदर क्या होता है बेटा, 0 के ऊपर बार नहीं आएगा, मैक्स टर्म के ऊपर 1 जो वेरिएबल होगा ना उसके ऊपर बार आएगा। तो इसमें देखो बेटा आप लोग, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 और 0, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 है, तो ए और बी दोनों ही एज इट इज आए हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्मेट में आएंगे तो बीच में प्लस लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, ए प्लस बी, अगर मैक्स टर्म आपको गिवन है तो, ठीक है। मैक्स टर्म अगर गिवन है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, मैक्स टर्म आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा पाई की फॉर्मेट के अंदर, और एसओपी फॉर्मेट आपको गिवन होगा सिग्मा की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो बेटा देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए की वैल्यू है 1, तो ए का तो आ गया यहाँ पे बार, और बी की वैल्यू है 0, तो बी एज इट इज आ जाएगा, तो ए बार प्लस बी, ठीक है। अगर 1 0 लिखा हुआ है ए बी की जगह, तो अब ए बी की जगह आपके 0 1 लिखा हुआ है, तो ए की जगह 0 है, तो ए तो एज इट इज 0 वाले एज इट इज किसके अंदर, मैक्स टर्म की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना।
और बी की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ बी द वन इज रिटर्न, सो हेयर बी बार विल बी रिटर्न। ओके, और यहाँ पे इस जो ये वाला जो है इसमें बी और ए दोनों ही वन वन आएंगे, तो वन वन के ऊपर दोनों के ऊपर बार लग जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया बेटा ए बार प्लस बी बार। सही है यहाँ तक। इस तरीके से लिखा जाता है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को के मैप के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद थ्री वेरिएबल के मैप जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, टी रेस टू पावर 3 और 2 रेस टू पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, जो यहाँ पे लिखी हुई है 2 रेस टू पावर 3 दैट विल बी 8। अगेन ए और बी आपने ऊपर की साइड में लिखा है और सी नीचे की साइड में लिखा है। ठीक है, सी आपने कहाँ लिखा है, नीचे की साइड में लिखा है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा इसका 0 1 फिर 2 3 फिर 4 इधर लिखते हैं, फिर 5 और 6 और 7। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें इन उस केस में क्या होगा, ए नीचे आता है और बी सी ऊपर आता है। ठीक है ना, तो ये देखो बेटा तीनों 0 0 0 है, तो ए बार बी बार सी बार, फिर ए बी 0 और सी 1 तो ए बार बी बार सी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बी कितने हैं 0 1, तो ए बार बी और सी की वैल्यू कितनी है 0, तो सी बार। अगेन मिन टर्म नंबर 3 में आपको देखना है, ये मिन टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, मिन टर्म नंबर 3 में 0 1 का तो हो गया ए बार बी और सी की वैल्यू 1 है तो सी एज इट इज। उसके बाद ए बी की वैल्यू 1 1 तो ए बी एज इट इज और सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ गया सी का बार। उसके बाद यहाँ पे मिन टर्म नंबर 7 में देखना है, ए बी की वैल्यू भी 1 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो गया ए बी सी एज इट इज, कोई बार नहीं आएगा। उसके बाद मिन टर्म नंबर 4 में देखना आपको 1 0, ए की बी की जगह क्या लिखा हुआ है 1, ए और बी की जगह 0 है तो बी का बार, और सी की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है तो सी का बार लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे आपको, ए 5 की वैल्यू कितनी होती है डिजिटल के अंदर 1 0 1, तो ए बी की वैल्यू 1 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह 1 है तो ए और 0 है तो बी का बार, और सी की वैल्यू कितनी है 1 तो सी एज इट इज। ये है बेटा थ्री वेरिएबल के मैप का रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, बहुत सारे तरीके, इसके दो तरीके हैं, हर एक के मैप को ड्रॉ करने के देर आर 2 मेथड्स। ठीक है, तो कोई भी आप याद कर लो, ये देखो मिन टर्म नंबर 0 फिर मिन टर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो बेटा 4 वेरिएबल्स के मैप। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर की साइड ए बी लिखा हुआ है और नीचे की साइड सी डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मिन टर्म का इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, इस तरीके से 0 1 2 और 3, फिर 4 5 6 और 7, फिर एक ड्रॉप करते हैं 8 9 10 एंड 11, फिर 12 13 14 एंड 15। अगर ए बी ऊपर लिखा हुआ है इस साइड लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर आपने ए बी को लिख दिया सी डी की जगह पे और सी डी को लिख दिया ए बी की जगह पे, ठीक है, तो मिन टर्म का इंक्रीमेंट इस हिसाब से होगा बेटा 0 1 2 3। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक ही मेथड याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कोई भी एक मेथड आप याद रख लीजिए जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक मेथड याद कर लो बहुत है। और मिन टर्म नंबर आप सबको पता है किस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 का मतलब ए बार बी बार, फिर 0 1 ए बार बी, फिर हो गया 1 1 ए बी, और 1 0 लिखते हैं अपन ए और बी बार के लिए ए बी बार। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा सी बार डी बार, फिर सी बार डी, फिर सी डी एंड सी डी बार। सही है यहाँ तक। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब ये देखो बेटा, ये आपके पास गिवन है, ये सिंपल सा एग्जांपल है 2 इनपुट एंड गेट का। ठीक है, 2 इनपुट एंड गेट का सिंपल सा एग्जांपल है। 2 वेरिएबल कार्नो मैप आर ट्राइवियल बट कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द मेथड्स टू नीड टू लर्न। ठीक है, द मैप फॉर 2 इनपुट और गेट लुक्स लाइक दिस। अभी ड्रॉ होगा आपके सामने के मैप इसका 2 वेरिएबल के मैप का। अब देखो और गेट के इनपुट्स गिवन है आपके पास ए एंड बी और आउटपुट गिवन है y। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ
टेबल सबको पता है क्या होती है ट्रुथ टेबल, ए और बी। ट्रुथ टेबल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। तो ए एंड बी तो आपके पास इनपुट है और वाई है आपके पास आउटपुट। सही है यहाँ तक? तो इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। और if either of input is high then the output of OR gate will be high। कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। और दोनों ही अगर इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज इसका आउटपुट 1 ही आता है हमेशा OR गेट का, ठीक है। एंड गेट के केस में जस्ट अपोजिट होता है इसका। तो अपन बात कर रहे हैं अभी OR गेट की। अब इसका ड्रॉ करना है आपको के मैप। So there are two variables, so we will draw the K-map for OR gate. Looking, it will look like this. A आपने लिखा है ऊपर की साइड में और B लिखा है नीचे की साइड में। 0 represents A bar, 1 represents A, and here 0 represents B bar and 1 represents B। अब ये है 1 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या होता है ना, क्या किया था आपने यहाँ पे, क्या किया था, टू वेरिएबल के मैप ड्रॉ किया था आपने यहाँ पे, ठीक है। ये टू वेरिएबल के मैप है, ए ऊपर लिखा था और बी नीचे लिखा था। और मिन टर्म की नंबरिंग कैसे की थी, इसके अकॉर्डिंग की थी, 0 1 2 3। अब अपन बात करते हैं आगे की तरफ। तो कैसे होगी मिन टर्म की नंबरिंग? मिन टर्म नंबर 0 लिखेंगे आप यहाँ पे, फिर मिन टर्म नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे, मिन टर्म नंबर 2 एंड मिन टर्म नंबर 3, ठीक है। अब देखो बेटा, ये है ना जो आउटपुट है ना, ये मिन टर्म नंबर है। ये 0 जो लिखा हुआ है ना, ये मिन टर्म नंबर 0 है। फिर 1 जो लिखा हुआ है ये मिन टर्म नंबर 1 है। फिर 1 जो लिखा हुआ है ये मिन टर्म नंबर 2 है। और ये जो 1 लिखा हुआ है ये मिन टर्म नंबर 3 है। तो मिन टर्म नंबर हो गए बेटा ये 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हो गया आपके पास मिन टर्म के नंबर, मिन टर्म नंबर। नाउ इसको कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ पे 0 है तो 0 को तो लिखना ही नहीं है। 1 कहाँ पे आ रहा है? मिन टर्म नंबर 1 2 3, इन तीनों की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 1 1 आ रही है। क्या क्या आ रही है? 1 1 आ रही है। तो 0 1 2 इन तीनों में अपन 0 2 और 1 2 3 इन तीनों में अपन इसकी वैल्यू लिख देंगे 1 1, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये 1 में लिख दी अपन ने इसकी वैल्यू 1, फिर 2 में लिख दी इसकी वैल्यू 1, एंड देन 3 में इसकी वैल्यू 1 लिख दी। अब आपको है ना इवन नंबर के आपको ऐसे ग्रुप बनाना है जिसमें 1 इवन नंबर का ग्रुप बन रहा हो। अब इसमें 1 कितने दिख रहा है आपको? देयर आर 3 1, ओनली 3 1s आर शोइंग हियर, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ के मैप। तो इसमें चार का तो ग्रुप बनेगा नहीं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 4 1s इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस। जहां तक बेटा के मैप की बात है ना, आप ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा मतलब वंस के ग्रुप बना सको इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग सेपरेट वंस, ठीक है ना। तो इसमें आपके ग्रुप कौन से बनेंगे? 1 1 के 2 ग्रुप्स बनेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप ये बनेगा बेटा, ये कोई भी बना सकता आप ग्रुप। तो ये 1 1 का आपने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन क्या होगा? ये जो ग्रुप बन रहा है ना, इसको ध्यान से देखना आपको। इसमें रो कौन सी कवर हो रही है? ये वाली रो में आ रहा है ये ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे बी की वैल्यू 1 है। और कॉलम कौन कौन से कवर कर रहा है ये वाला ग्रुप? एक तो फर्स्ट कॉलम भी कवर कर रहा है और सेकंड कॉलम भी कवर कर रहा है। सही है यहाँ तक? अब देखो फर्स्ट कॉलम में है ना ए की वैल्यू कितनी है? 0, इसका मतलब है ए बार। ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है ए का बार है। और सेकंड कॉलम में ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ए एज इट इज ए ही रहेगा। तो ये जो ग्रुप है ना, ये दोनों रो को कवर कर रहा है। और एक रो में ए की वैल्यू है ए और दूसरी वाली रो में ए की वैल्यू है ए बार। तो ए और ए बार आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए और ए बार आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस ग्रुप का आउटपुट कितना आएगा? अब देखो रो कौन सी कवर हो रही है? जहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा बी। क्या आएगा? बी। तो इस ग्रुप से जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन है वो आ गया आपके पास बी। क्या आ गया? बी। अब दूसरा ग्रुप जो बन रहा है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो देखना आपको। इस ग्रुप का आउटपुट आ गया आपके पास बी। दूसरा जो ब्लू कलर का ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप बन रहा है 1 1 का, मिन टर्म नंबर 2 और 3 पे, ठीक है।
अब ये देखो बेटा, ये रो कौन कौन सी कवर कर रहा है, एक तो फर्स्ट रो कवर कर रहा है और सेकंड रो कवर कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो में बी की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब बी का बार, और सेकंड वाली रो में बी की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब बी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रो कवर कर रहा है ये आपका 1 1 वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो बी विल कैंसिल आउट दी बी बार, बी क्या करेगा, बी बार को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो बी बार और बी दोनों ही नहीं आएंगे आउटपुट में। अब देखो आउटपुट में आएगा क्या, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, दूसरा कॉलम कवर कर रहा है जहाँ पे ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1 मतलब ए। तो दूसरे वाले ग्रुप का जो आउटपुट है वो कितना आएगा, ए, और पहले वाले ग्रुप का आउटपुट कितना आ गया, बी। तो दोनों ही ग्रुप्स के आउटपुट आपके सामने आ चुके हैं, एक ग्रुप का आउटपुट है बी और दूसरे ग्रुप का आउटपुट है ए। अब इन दोनों को अपन कर लेंगे ऐड, तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो ए, और आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी, यही तो है और गेट का आउटपुट। और गेट का आउटपुट y कितना होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये इसको लॉजिक इक्वेशंस के थ्रू भी लिखा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। बट जहाँ पे बेटा बड़े बड़े डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात होती है ना, जैसे टेलीविजन का सर्किट है, रेडियो के सर्किट है, ठीक है ना। तो जितने भी बड़े बड़े जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट है, तो उनके 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 अंदर बहुत सारी एंड गेट और गेट्स, मतलब मिलियन एंड ट्रिलियन बहुत सारे लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उनको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो 6 वेरिएबल के मैप है, 5 वेरिएबल के मैप्स भी है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लॉजिक, बड़े बड़े लॉजिक एक्सप्रेशंस को छोटे से छोटा कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन करना है आपको, कम से कम इनपुट मतलब देके और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो जो आपके एक्सप्रेशंस है उनको सॉर्ट किया जाता है यूजिंग के मैप। तो ये था बेटा 2 वेरिएबल के मैप का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर, एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया सबको? चलिए, आया सर। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। ट्रुथ टेबल आपको गिवन है, अब आपको ड्रॉ करना है के मैप इसका। तो के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे यूजिंग ट्रुथ टेबल? अब आपको सबको पता है ये ए बी और सी ये तो होते हैं इनपुट, और ये जो है वाई ये होता है आउटपुट, सही है। अब मिन टर्म नंबर 0 में आ गया 1, ये है, देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आउटपुट के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, मिन टर्म नंबर लिखा हुआ होता है। ये है मिन टर्म नंबर 0, फिर मिन टर्म नंबर 1, फिर मिन टर्म नंबर 2, फिर मिन टर्म नंबर 3, मिन टर्म नंबर 4, मिन टर्म नंबर 5, अगेन मिन टर्म नंबर 6, एंड देन मिन टर्म नंबर 7। ठीक है, ये सब स्मॉल ही लिखना है, अगर आपने कैपिटल लिख दिए तो वो मैक्स टर्म हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एम हमेशा स्मॉल ही लिखना है ताकि वो मिन टर्म नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, सही है। तो ये है मिन टर्म नंबर का मतलब। अब देखो, अब इसमें लिखना कैसे है। अब मिन टर्म नंबर 0 का मतलब क्या, ए बार बी बार सी बार, ठीक है ना, ये होता है मिन टर्म नंबर 0। मिन टर्म नंबर 1 होता है ए बार बी बार सी, फिर मिन टर्म नंबर 2 हो जाएगा ए बार बी सी बार, फिर मिन टर्म नंबर 3 हो जाएगा ए बार बी सी, मिन टर्म नंबर 4 हो जाएगा ए बी बार सी बार, एंड मिन टर्म नंबर 5 विल बी ए बार बी सी बार, सॉरी ए बी सी बार ए बी बार सी, ठीक है ना, मिन टर्म नंबर 5। फिर मिन टर्म नंबर 6 हो जाएगा ए बी और सी का बार, और मिन टर्म नंबर 7 हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये 0 मिन टर्म नंबर 0 की जगह 1 है, फिर मिन टर्म नंबर 1 में भी 1 है। किस तरीके से आएगी ग्रुपिंग इसकी, 0 फिर 1, फिर मिन टर्म नंबर 2, मिन टर्म नंबर 3, मिन टर्म नंबर 4, मिन टर्म नंबर 5, देन मिन टर्म नंबर 6 एंड मिन टर्म नंबर 7। तो मिन टर्म नंबर 0 और 1 में अपन 1 1 लिख चुके हैं, 2 और 3 में 0 है तो कुछ नहीं आएगा। फिर मिन टर्म नंबर 4 में आ गया 1, दिख रहा है, फिर मिन टर्म नंबर 5 में आएगा 1,
तो यार मिन टर्म नंबर 6 में आ गया 1, बस यही ग्रुप बन रहा है और कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो होता है ना साइक्लिक होता है, जो के मैप जो होता है ना, ये मतलब कॉर्नर से जुड़ा हुआ होता है, चारों कॉर्नर इसके एडेड होते हैं। तो आपको जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल हो, जहां तक आपके मैक्सिमम पॉसिबल हो, आपको चार चार का ग्रुप बनाना है। अगर चार का पॉसिबल ही नहीं है तो आपको दो दो का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा चारों कॉर्नर पे मिनटर्म नंबर 0, 1, 4 और 5, इन चारों कॉर्नर पे आपको 1 दिख रहा है, तो इन चारों का एक ग्रुप बनेगा इस तरीके से। तो ये बन गया ग्रुप मिनटर्म नंबर 0, 1, 4 और 5 का। ठीक है, अब देखो बेटा ये पूरा जो पूरा ग्रुप है ना, आपको सिर्फ इतना सा देखना है, रो कौन कौन सी कवर कर रहा है और कॉलम कौन कौन से कवर कर रहा है, बस ये दो चीजें आपको नोट करनी है, ये दो पॉइंट आपको नोटिस करने हैं। तो इसमें देखो ये जो ग्रुप है ये रो, दोनों ही रोज कवर कर रहा है, जिसमें सी की वैल्यू 0 है और 1 है। 0 का मतलब सी का बार है और 1 का मतलब सी है। तो ये दोनों ही वैल्यूज रोज को ये कवर कर रहा है, जहाँ पे सी की वैल्यू सी और सी बार है। तो सी और सी बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, तो सी और सी बार तो आएंगे ही नहीं आउटपुट के अंदर। अब देखो बेटा अब क्या आएगा आउटपुट में, अब देखना आपको कॉलम कौन कौन से कवर कर रहा है, ये वाला ग्रुप कौन कौन से कॉलम कवर कर रहा है। तो एक तो ये ग्रुप आपका फर्स्ट कॉलम कवर कर रहा है, और एक ये जो ग्रुप है आपका ये सेकंड वाला कॉलम, फोर्थ वाला कॉलम कवर कर रहा है, लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम। अब ये जो यहाँ पे लिखे हुए है ना 0, 0 और 1, 0, 0, 0 क्या लिखा हुआ है, 0, 0 का मतलब ए बार बी बार, 0, 0 का मतलब ए बार बी बार, और 1, 0 का मतलब ए और बी बार, 1, 0 का मतलब ए बी बार। अब आपको इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, ए बार बी बार और बी ए बी बार में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, बी का बार कॉमन आ रहा है, और ए जो है वो ए बार को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया इस ग्रुप का, ओनली बी का बार। आउटपुट कितना आया इस ग्रुप का, ओनली बी बार। कितना गया, बी बार। सही है यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे इस ग्रुप का आउटपुट आ रहा है बी बार। सही है, अब दूसरा ग्रुप कौन सा बनेगा 1, 1 का, जो दो ही 1 दिख रहे हैं एक तो। अब देखो बेटा अब एक किसी 1 का ग्रुप बन सकता है ना, तो उसका अपन सिंगल ग्रुप नहीं बनाएंगे, अपन अवॉइड करते हैं कि भाई सिंगल को ग्रुप में नहीं बनाए। तो इसका इस 1 का जो ग्रुप है वो इसके साथ अपन बनाएंगे, जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल हो सिंगल 1 का आपको ग्रुप बनाना ही नहीं है। चाहे इस ये 1 जो है ना ये दोनों ग्रुप में आ रहा हो, दोनों ग्रुप में भले ही कॉमन आ रहा हो, बट ना दोनों ग्रुप में भले ही कॉमन आ रहा हो पर चलेगा, बट है ना आपको दो दो 1 का अगर ग्रुप बन रहा है 1, 1 का दो बार, तो आपको दो का ही ग्रुप बनाना है। समझ में आ गई बात। तो ये इसका ग्रुप बनाएंगे नेक्स्ट इस तरीके से, ये 1, 1 का ग्रुप बन गया मिनटर्म नंबर 4 और 6 का। ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आने वाला है आपके पास, सबको मिटा देते हैं, उसका आउटपुट आ गया था बी बार अपने पास। अब इसमें ये देखना आपको रो कौन कौन सी कवर हो रही है। तो ओनली फर्स्ट रो में कवर हो रहा है ये ग्रुप, सेकंड रो में यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, तो सेकंड रो में आ ही नहीं रहा है ये ग्रुप। तो फर्स्ट रो में सी की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब हो जाएगा सी बार, क्या मतलब हो जाएगा, सी बार तो आएगा ही आएगा इस ग्रुप के आउटपुट के अंदर। अब आपको देखना है ए और बी में से क्या क्या आ सकता है इसमें। तो रो कौन कौन, कॉलम कौन कौन से कवर हो रहे हैं, थर्ड और फोर्थ वाला कॉलम ये जो ग्रुप है उसमें कवर हो रहा है आपके पास। ठीक है ना, तो ये क्या है 1, 1 और यहाँ पे है 1, 0, 1, 1 का मतलब हो गया ए बी, और 1, 0 का मतलब हो गया ए बी बार। ठीक है, अब आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है। तो बी और बी बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ए कॉमन आ रहा है, तो इसका तो इसमें से जो कॉलम्स में से तो आ रहा है वेरिएबल ए, और रो में से आ रहा है सी। तो ये जो ग्रुप है ना इसका आउटपुट कितना आ गया बेटा, ए सी बार। कितना आ गया, ए सी बार। सही है, तो ये देखो बेटा ए सी बार ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, ए सी बार। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप के आउटपुट आपके पास आ गए।
उसके बाद आपके पास सिंपल सा एक ही काम है, आपको इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बी बार प्लस ए सी बार। तो ये रहा आपका रिजल्ट, बी बार प्लस ए सी बार। अब देखो बेटा ये मिनिमाइज हुआ कैसे, बी बार प्लस ए सी बार। अब अगर आप मिनटर्म को ऐड करने बैठोगे ना, जैसे मिनटर्म नंबर 0, मिनटर्म नंबर 1, तो ये क्वेश्चन बेटा इस तरीके से भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। ये देखो मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के ऊपर लिख रहा हूँ, दिख रहा हो तो अगर आपको, ये रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ यहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है बेटा, सिग्मा इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। सिग्मा और ब्रैकेट में अगर आपके पास लिखा हुआ हो M0, फिर M1, फिर M4, फिर M5, फिर M6, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर लिखा हुआ है आपके पास M6, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो सॉल्व तो ऐसे ही करना है, अगर आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन हो तो आपको ट्रूथ टेबल बनानी है, ठीक है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको गिवन है, अब इस एक्सप्रेशन का मतलब अगर मैं लिखने बैठे हैं यहाँ पे अपन, तो M0 मिन टर्म 0 का मतलब ए बार बी बार सी बार, मिन टर्म 0 का मतलब क्या हो गया, ए बार बी बार सी बार। सिग्मा है तो प्लस करना है, मिन टर्म 0 प्लस मिन टर्म 1। मिन टर्म 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 0 1, तो 0 ये रहा ए बार, फिर बी बार, और ये सी, प्लस मिन टर्म नंबर 4, मिन टर्म नंबर 4 की वैल्यू कितनी है, 1 0 0, 1 0 0 मीन्स ए बी बार सी बार, ये प्लस में ही चल रहा हूँ। उसके बाद मिन टर्म नंबर 5 की वैल्यू कितनी है, 1 0 1, तो ये रहा बेटा 1, फिर 0 0 मतलब बार, और 1। उसके बाद मिन टर्म नंबर 6 की वैल्यू कितनी है, 1 1 0, ए बी सी बार। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है एक्चुअल में, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर सिग्मा की फॉर्मेट में, या इस ट्रुथ टेबल से अगर अपन एक्सप्रेशन को लिखें तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको अपन कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में सारे के सारे लिटरल इंक्लूड होते हैं। अब इसको अगर अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखें, के मैप से मिनिमाइज कर दें, तो ये आपका आउटपुट आ रहा है सिर्फ इतना सा, बी बार प्लस ए सी बार। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतने छोटे से एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है आपके पास के मैप। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये है बेटा आपके 3 वेरिएबल के मैप का मतलब। तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को बहुत ही छोटे छोटे एक्सप्रेशंस में रिप्रेजेंट कर देता है के मैप, ठीक है। साइंटिस्ट है कार्नो, तो अमेरिकन साइंटिस्ट, बहुत ही बढ़िया इन्होंने इन्वेंशन किया है के मैप का। डिजिटल सिस्टम डिजाइन के जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनको ये मिनिमाइज करना पड़ता है, के मैप के थ्रू एक्सप्रेशन उनका इजीली मिनिमाइज हो जाता है, तो टाइम की सेव होता है, टाइम सेव होता है, ठीक है ना। तो ये था बेटा आपके पास 3 वेरिएबल के मैप, ठीक है। अब ये जैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये आप करते रहना इसको। अब अपन ये एक डोंट केयर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन है ना डोंट केयर से भी आ सकते हैं। जैसे 4 वेरिएबल के मैप का एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत है, 4 वेरिएबल के मैप का एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत है। तो किस तरीके से करेंगे बेटा इसको, 4 वेरिएबल के मैप को, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये आपको ट्रुथ टेबल गिवन है, ये आपको गिवन है ट्रुथ टेबल, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन है, या ये एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं इसको। अब इसका जो आउटपुट है ना, ये एक्स इसका आउटपुट है, एक्स इज द आउटपुट फॉर दिस सेम, ठीक है। तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटपुट में लिखा हुआ है आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मिनटर्म नंबर है, मिनटर्म नंबर 0, फिर मिनटर्म नंबर 1, मिनटर्म नंबर 2, मिनटर्म नंबर 3, मिनटर्म नंबर 4, मिनटर्म नंबर 5,
मिनटर्म नंबर 6, मिनटर्म नंबर 7, मिनटर्म नंबर 8, मिनटर्म नंबर 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14 और 15। ठीक है, कुल मिला के लास्ट का जो मिनटर्म है ये मिनटर्म नंबर 15 है। सही है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब आपको ये कितने वेरिएबल्स है, इसके वेरिएबल कितने हैं, 4। तो 4 वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ सेल्स कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, 2⁴ दैट विल बी इक्वल टू 16। तो 16 सेल्स आपको ड्रॉ करनी है। तो ये 16 सेल्स ड्रॉ की हुई है आपके सामने, और ये ऊपर आपके लिखा हुआ है वेरिएबल ए बी, और नीचे वाले में वेरिएबल सी डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिनटर्म नंबर कैसे इंक्रीज होंगे सबको पता है। मिनटर्म नंबर 0, फिर 1, फिर मिनटर्म नंबर 2 इधर आएगा बेटा, है ना। उसके बाद ये 1 1 वाला कॉलम हमेशा ड्रॉप करना पड़ता है। तो 1 1 1 ले कॉलम में क्या आ जाएगा, मिनटर्म नंबर 3। फिर यहाँ पे मिनटर्म नंबर 4, मिनटर्म नंबर 5, फिर 1 1 वाला कॉलम आपको ड्रॉ करना है। फिर मिनटर्म नंबर 6, देन मिनटर्म नंबर 7। अगेन ये 1 1 वाला कॉलम है, इसको आपको ड्रॉप करना है। मिनटर्म नंबर 8, मिनटर्म नंबर 9, ये नंबरिंग बताई थी आपने, सर ने बताई होगी आपको। फिर मिनटर्म नंबर 10 एंड देन मिनटर्म नंबर 11। उसके बाद मिनटर्म नंबर 12, मिनटर्म नंबर 13, फिर 1 1 वाला कॉलम ड्रॉप, मिनटर्म नंबर 14 और मिनटर्म नंबर 15। सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मिड टर्म नंबर कौन कौन से गिवन है। ये मिड टर्म नंबर 8 तक तो इनकी वैल्यू 0 ही है, तो मिड टर्म नंबर 8 तक तो कुछ लिखना ही नहीं है। फिर मिड टर्म नंबर 9 में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1। और बाकी 10 to 15 में इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब डोंट केयर। अब डोंट केयर का मतलब क्या, डोंट केयर का मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, तो किसी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और किसी की वैल्यू 0 है। तो मतलब कहने का इतना सा सिंपल सा मतलब है कि डोंट केयर की वैल्यू 1 हो सकती है, चाहे 1% प्रोबेबिलिटी ही क्यों ना हो। तो x को अपन 1 के साथ ग्रुप में बना सकते हैं। ये जितने भी डोंट केयर है ना बेटा, इनको अपन ग्रुप में फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये 1 को, अब देखो अपन को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा का ग्रुप बना रहा है, तो 4 का ग्रुप बनाना है, ट्राई करना अब 4 का ग्रुप बन जाए 4। और अगर 8 का ग्रुप बन रहा है तो 8 का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना हो सके उतना कम अपन को सिंगल 1 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, पहले अपन ट्राई करेंगे, 8 का ग्रुप तो नहीं बन रहा है, फिर क्योंकि यहाँ पे अगर x लिखा हुआ होता है तो अपन 8 का ग्रुप बना लेते, बट यहाँ पे x लिखा हुआ नहीं है, तो अपन कितने का ग्रुप बनाएंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है ना। अब 4 का ग्रुप एक ही पॉसिबल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप जो बना हुआ है रेड कलर से, ये वाला जो ग्रुप है मिनटर्म नंबर 9, 11, 13 एंड 15 वाला। ठीक है ना, तो डोंट केयर को भी अपन को 1 कंसिडर करना है और उसके साथ ग्रुप में फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास अब ये ग्रुप बनाना है। इसका आउटपुट कितना आएगा बेटा, इसका आउटपुट देखो, ये 2 रो कवर हो रही है, 0 1 और 1 1, सी बार डी और सी डी। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है लास्ट वाला। तो इस ग्रुप के लिए इसका आउटपुट हो जाएगा डी, रो के हिसाब से। ठीक है, रो के हिसाब से। हाँ बेटा, डोंट केयर में 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं, डोंट केयर के अंदर 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पहले ये ट्राई करना है कि भाई 4 का कोई ग्रुप बन रहा है क्या। सबसे पहले आपको ट्राई करना है 8 का ग्रुप बन रहा है क्या। ठीक है, और ओनली डोंट केयर का ग्रुप नहीं बनाना है, उसमें कम से कम एक बार 1 आना चाहिए, ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, उसमें कम से कम एक बार तो 1 आना ही चाहिए। ठीक है, और आप मतलब जितने ज्यादा का ग्रुप बनेगा ना उतना ही मिनिमाइज होगा एक्सप्रेशन। ठीक है, 10 11 14 15, 10 11 14 एंड 15, 10 11 14 एंड 15 में बेटा 1 नहीं है। 10 11 14 एंड 15 ये जो मिड टर्म नंबर आप बता रहे हो ना, इसमें ओनली एक्स 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 है, ओनली डोंट केयर से। ओनली डोंट केयर का कोई ग्रुप नहीं बनता है, ध्यान रखना, ये लॉ है, कॉर्नो ने लॉ दिया था
ओनली एक तो डोंट केयर का आपको लॉ नहीं बनाना है, प्लस कम से कम एक बार उसमें 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 10, 11, 14, 15 का ग्रुप आप नहीं बना सकते क्योंकि ओनली डोंट केयर है उसमें। तो इसमें यहाँ से आउटपुट आ रहा था अपने पास डी रो के हिसाब से, और कॉलम के हिसाब से क्या आ रहा है 1 1 और 1 0, और कॉमन आ रहा है इसमें 1 आगे वाला, और आगे वाला 1 है ए, तो वहां से आ रहा था डी और यहाँ से आ रहा है ए। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन का आउटपुट हो गया ए डॉट डी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। Anyone having any doubt can ask by unmuting your mic। लेफ्ट नहीं करना है बेटा, अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं।